क्या आप भी नया मांगा ढूँढ कर परेशान हो गए हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं एक बिल्कुल नया मांगा आया है जिसके अभी कुछ ही एपिसोड आए हैं। मैं आगे भी इसको रेगुलर डब करने वाला हूँ, तो तुम देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग होती है एक स्कूल की बिल्डिंग से। तभी हमें एक लड़की स्कूल के गेट के पास दिखाई जाती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लास के अंदर। कुछ लड़के हमारे एमसी को पेपर की बॉल फेंक कर परेशान कर रहे थे। तभी हमारा एमसी बोलता है, क्या तुमको मैं दिखाई नहीं दे रहा? तभी येलो हेयर वाला लड़का बोलता है, नहीं, मुझे तो लगा वहाँ कोई भूत है, इसलिए मैंने तुमको देखा ही नहीं। इतना सुनकर हमारा एमसी हंसने लगता है। तभी येलो हेयर वाले लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता है, मैं अभी तुमको पीट दूंगा तो तुम हंसना बंद कर दोगे। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ जाने लगता है। तभी हमारी क्लास में एंट्री होती है टीचर और उसी लड़की की। टीचर हमारे एमसी को देखकर बोलती है, जॉनसुक, तुम ये क्या कर रहे हो? अपनी सीट पर जाके बैठो। तभी हमारा जॉनसुक बोलता है, यस मैम, और हमारा एमसी सीट पर जाके बैठ जाता है। तभी वो लड़की इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम यूही हा है और मैं एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ। तभी येलो हेयर वाला लड़का उसको टीज़ करके बोलता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तभी लड़की उसके मुंह पर मना कर देती है, नहीं, मुझे तुम जैसे बदतमीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वह एमसी की तरफ जाने लगती है। तभी वह बोलती है, क्या तुम्हारा नाम जॉनसुक जेओन है? तभी लड़का बोलता है, हाँ, मेरा ही नाम है। तभी लड़की उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। तभी वह येलो हेयर वाले लड़का और उसके दो सबॉर्डिनेट उसको रोक लेते हैं। तभी वह लड़की से बोलता है, क्या तुम्हें पूरी क्लास में यही डफर गोश्त मिला था? तभी लड़की बोलती है, हाँ, मुझे यही मिला था, तुम्हें उससे कुछ मतलब? तभी लड़का बोलता है, तब मैंने पूछा था, तब तुमने मना कर दिया था। लड़की बोलती है, मैं अब भी मना कर दूँ तो तुम क्या करोगी? इसी तरह उन दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। फिर वह येलो हेयर वाला लड़का उसकी ओर चार्ज करता है अपने गुस्से से पीटने के लिए। तभी लड़की अपनी 2 उंगलियों में एनर्जी गैदर करती है और उसका हाथ वहीं पे तोड़ देती है। फिर उसके 2 सबॉर्डिनेट भी उसकी ओर चार्ज करते हैं। तभी वह लड़की उन दोनों को भी बुरी तरह घायल कर देती है और वह अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तभी वह उनको छोड़कर एमसी को लेकर सन रूफ पे चली जाती है। लड़की बोलती है, तुम बूची जोन के वंशज हो और मुझे तुमको ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी? मैं और मेरी टीम तुमको यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं डेमोनिक गिल्ड से। ये तो अच्छा है कि तुम मुझे मिल गए। चलो अब यहाँ से जाओ और अपनी देखभाल करना। तभी हमारा एमसी कहता है, रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये क्या है बूची जॉन क्लैन और क्या है ये डेमोनिक गिल्ड? तभी लड़की वहाँ से जाने लगती है और बोलती है, तुम्हें कुछ समझ आ जाएगा कुछ टाइम के बाद। फिर हमारा लड़का एक गली के सामने खड़ा हुआ होता है और यही सोच रहा होता है, ये सब क्या है? तभी 4-5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा लड़का एक शॉप के अंदर बैठा हुआ होता है और अपने डिस्प्ले को देख रहा होता है। तभी फिर हमको उसकी डिस्प्ले पे एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसको देखकर वह बहुत इरिटेट हो जाता है। तभी फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ब्लैक हुडी पहने हुए एक आदमी को दिखाया जाता है और वो हमारे एमसी के पास जाने लगता है। हमारा एमसी बोलता है, कौन हो तुम? तभी वह बोलता है, आखिरकार जॉनसुक, मैंने तुमको ढूंढ ही लिया, और एक क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। हाँ, मुझे पता है ये एपिसोड थोड़ा सा बोरिंग है, पर आई प्रॉमिस आने वाले एपिसोड हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। सो प्लीज़ आगे वाले एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये मेरी पहली मांगा एक्सप्लेन की वीडियो है, तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करना। ऐसा तो करना मत मैं पहली वीडियो भी ड्रॉप आउट कर दूँ। सो प्लीज़ ध्यान रखना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे एमसी के पास एक ब्लैक हुडी पहने इंसान आता है, उससे बात करने लगता है। तभी वहाँ पर एक इंसान आता है अपने सामान का बिल कराने के लिए। तभी वह बोलता है, तुम कुछ नहीं ले रहे तो हट जाओ, मुझे बिल कराने दो। तभी वह हुडी पहना इंसान उसको उठाकर फेंक देता है और हमारा एमसी ये देखकर शॉक हो जाता है। तभी हमारे एमसी की नज़र उसके हाथ पर जाती है। इतनी ही देर में वो विलन हमारे एमसी को उठा लेता है और हमारी एमसी बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तभी वह विलन बोलता है, जॉनसुक, बहुत टाइम हो गया तुमको ढूंढे हुए, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। आखिरकार तुमको नहीं पता तुम कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। मैं तुम्हारा खून पीकर बन जाऊंगा इमॉर्टल। तभी वो यह बोलता है, क्यों इतना छटपटा रहे हो तुम? अब मुझसे बच नहीं सकते। तभी हमको दिखाया जाता है वो विलन हमारे एमजी को काटने ही वाला होता है कि तभी
तभी उसकी तरफ एक फायर एक्सटिंग्विशर उड़ के आता है और उसके पीछे से लगता है और वह यह सोचकर शॉक हो जाता है। बोलता है, कौन है ये बदतमीज जिसने मुझे पीछे से मारा है, मैं उसे चीर फाड़ दूंगा। तभी हम अपनी लड़की को देखते हैं जो कि एक और फायर एक्सटिंग्विशर लेकर खड़ी हुई होती है। वह बोलती है, फाइनली मैंने तुमको ढूंढ ही लिया। तभी हमारा वैम्पायर बोलता है, ये क्या तुम एडा मीर हो? तभी बोलती है, हाँ आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। तभी वो वैम्पायर हमारे एमसी को लड़की की तरफ फेंक देता है और बोलता है, जल्दी से मेरी तरफ आओ और मर जाओ। वो वैम्पायर पंजे में एनर्जी गैदर करके लड़की की तरफ जाने लगता है। तभी हमारी लड़की हंसते हुए बोलती है, अरे तुम तो बहुत ज़्यादा वीक हो और तुम अभी एल्डर भी नहीं हुए और तुम मुझसे लड़ने आ गए। तभी उन दोनों के बीच में बहुत ही इंटेंस फाइट होने लग जाती है। तभी लड़की कहती है, अरे तुम तो बहुत धीमे हो। तभी लड़की अपनी हथेली में एनर्जी गैदर करती है और ब्लू फ्लेम से उसकी तरफ मारती है। तभी हमारा वैम्पायर बहुत दूर जाके गिरता है। तभी वो अपने पंजे में एनर्जी गैदर करके लड़की पे पलटवार करता है। फिर लड़की कहती है, अरे तुम बहुत स्लो हो, तुम क्या ही मुझे मारोगे। तभी उन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट होने लग जाती है। तभी वो लड़की उसे बहुत तेज हिट करती है और वह बहुत दूर जाके गिरता है। तभी हमारा लड़का ये सब देख के शॉक हो जाता है और वैम्पायर वहाँ से जान बचा के भाग जाता है। तभी लड़की किसी को कॉल मिलाती है और कहती है, मैंने इसको सेव कर लिया है। तभी वह हमारे एमसी से पूछती है, तुम्हारे ग्रैंडपा क्या घर पे अकेले हैं? तभी एमसी कहता है, हाँ हमें जल्दी से घर पे चलना चाहिए। तभी वो दोनों अपने घर पे पहुँचते हैं। तभी हमारा एमसी अपने ग्रैंडपा की लाश को देखता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वह अपने ग्रैंडपा को कहता है, ग्रैंडपा तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो लड़की से बोलता है, जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो। वो लड़की बोलती है, अब यह बच नहीं सकते। तो बोलता है, जितना कहा है उतना करो, बस एम्बुलेंस को कॉल करो। फिर वो अपने ग्रैंडपा को गले लगाकर बोलता है, ग्रैंडपा तुमको उठना ही होगा, बस मेरे लिए एक बार उठ जाओ। फिर वह इमोशनल हो जाता है और बहुत तेज तेज रोने लगता है। फिर वह उस लड़की को गले से उठा लेता और बोलता है, मेरे ग्रैंडपा के मौत के पीछे बस तुम्हारा हाथ है। मैं बस यही कहूँगा, ये कौन है ये डेमोनिक गिल्ट और कौन है ये एदामीर? इन्होंने ही मेरे ग्रैंडपा की जान ली है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं और इसके पीछे तुम्हारा भी हाथ है। तभी वह अपनी लड़की के पैरों में गिरता है और बोलता है, प्लीज़ मेरे ग्रैंडपा को बचा लो। जो वैम्पायर पहले भाग गया था अब वो वापस आ जाता है और उसके साथ एक और वैम्पायर आता है और बोलता है, वाह क्या ही इमोशनल सीन है, मेरा तो दिल भर आया और जॉनसुक आखिरकार मेरी तुमसे मुलाकात हो ही गई। तभी वो लड़की बोलती है, इसकी एनर्जी बिल्कुल अलग है और इसका लेवल वो तो बहुत ही ज़्यादा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं इसको रोक नहीं पाऊंगी। तभी वह वाइट वाला वैम्पायर बोलता है, अरे इसके लिए रो रहे हो तुम? ये तुम्हारा बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर थोड़ी ना है, ये तो कोई और है। तुम्हारा ग्रैंडफादर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग, ये तो कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन है, ये तुम्हारा ग्रैंडफादर नहीं है। तभी हमारा एमसी बोलता है, चुप रहो, तुमने ही मेरे ग्रैंडफादर को मारा है, ये ही मेरे लिए सब कुछ थे, यू बास्टर्ड। मैं तुमको ये सब बताना ज़रूरी नहीं समझता, मुझे तो बस तुम्हारे खून की ज़रूरत है। तभी वो लड़की बोलती है, जॉनसुक तुम बस मेरे पीछे रहना और घबराना मत। तभी वाइट वाला वैम्पायर बोलता है, अच्छा तो तुम एदामीर की एजेंट हो, तो तुमको लगता है ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन डेमोनिक गिल्ट को रोक सकती है? ठीक है, तो सबसे पहले लड़की मैं तुमको देखूंगा, मैं तुम्हारे एदामीर को ही ख़त्म कर दूंगा, फिर इस लड़के को देखता हूँ कि एनर्जी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये मेरी पहली बार है जब मैं ऐसे व्यक्ति से लड़ रही हूँ। एक काम करना, जब मैं इसकी ध्यान भटकाऊँ तो तुम यहाँ से भाग जाना। तभी वाइट हेयर वाला वैम्पायर बोलता है, वॉइड ग्रैब, और वह लड़की एक ब्लू लाइटनिंग एनर्जी में घिर जाती है। ऐसे ही वैम्पायर अपनी उंगलियों को मोड़ता है, वैसे ही वो लड़की दर्द में कराहने लगती है और मुंह से खून उगलने लगती है। ये सब देख के हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वह देखता है कि उसके हाथ में भी ब्लू एनर्जी गैदर होने लगती है। ये सब देख के वैम्पायर बहुत ही शॉक हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तभी हमारा एमसी बोलता है, मैं तुमको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। तभी वाइट हेयर वाला वैम्पायर बोलता है, अरे ये तो अवेकिंग हो रहा है, हमको इसको रोकना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी उनकी तरफ हमारी लाइटनिंग एनर्जी को भेज देता है और वो जैसे ही अपनी उंगलियों को कर्ल करता है तो वो वैम्पायर भी उसी ट्रैप में ट्रैप हो जाता है और वह चिल्लाने लगता है। जैसे ही वह चिल्लाने लगता है फिर दूसरे वाला वैम्पायर भी उसकी तरफ चार्ज करता है अपने नाखूनों में एनर्जी गैदर करके। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक सिक्का उनकी तरफ बहुत ही तेज़ी से आ रहा होता है
वाइट हेयर वाला वेम्पायर जैसे तैसे करके उसको डॉज करता है। देखता है वह सिक्का दीवार में जाके डस जाता है। तभी हम एक आदमी के पैरों को देखते हैं जो कि बैटरफील्ड की तरफ ही आ रहे थे। तभी वह बोलता है, अरे एल्डर, इतनी भी क्या जल्दी थी जिससे कि तुम खुद ही यहाँ पर आ गए। तभी वाइट हेयर वेम्पायर बोलता है, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो गद्दार, तुम अपने काम से काम रखो। तभी हमारा वाइट सूट वाला बंदा कहता है, अरे हाँ मैं मानता हूँ मैं एक गद्दार हूँ, पर तुम आज इस गद्दार से हारोगे। तभी वाइट हेयर वेम्पायर बोलता है, चुप रहो, अभी पता पड़ जाएगा कौन हारेगा कौन जीतेगा। चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं आज जॉनसन को तो अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। तभी वह वेम्पायर अपनी एनर्जी को गैदर करता है और अपनी पर्पल लाइटनिंग को जॉनसन के साइड भेजने लगता है। तभी वह उस पर्पल लाइटनिंग में फंस जाता है और वह अपनी उंगलियों को भी दबा देता है, जिससे कि हमारा जॉनसन बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। अभी वाइट हेयर वेम्पायर बोलता है, म्योंग तुम भी तो पहले डेमोनिक गिल्ड में थे, तो तुमको तो अच्छी तरह पता ही होगा। योन जोनसुक डायरेक्ट सेंटेंट है जियोन वोंची का, जो कि हमारे फर्स्ट डेमोनिक गिल्ड के लीडर को अवेक कर सकता है। तभी म्योंग बोलता है, क्या तुम अपने सेंसेस को खो चुके हो? क्या तुम पागल हो गए हो? बस इसी के लिए मैंने डेमोनिक गिल्ड छोड़ा था। तभी म्योंग अपनी चेन क्वान टेक्निक से वाइट हेयर वेम्पायर पर अटैक कर देता है। तभी वाइट हेयर वेम्पायर बोलता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं इसको डॉज नहीं कर पाऊँगा, और वह इंजर्ड हो जाता है। तभी हमारा पर कॉइन फेंकता है, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा स्पीड से उसकी तरफ जाता है और उससे एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव धमाका होता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे दूर हटती है, तभी हम देखते हैं कि जो वैम्पायर था उसने एक शील्ड अवेक कर ली थी, जिसकी वजह से उसको कुछ नहीं हुआ और वो बच जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के अंदर। हमको अपना एमसी दिखाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी निडल लगी हुई थी और हमारा एमसी बोलता है, ये क्या है, ये तो इम्प्रेसिव है, मैं बच गया। तभी नर्स ये देखकर बहुत शॉक हो जाती है, ये इतनी जल्दी हील कैसे हो गया। तभी दूसरी नर्स बोलती है, जॉन वोंची के डायरेक्ट डिसेंडेंट से इतनी उम्मीद तो कर सकती हैं, इतनी जल्दी तो नहीं मरेगा वो। हाँ तुम ये बात तो सही कह रही हो। तभी डॉक्टर बोलती है, मेरा नाम राइजियोल है और ये एंदामीर है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम स्पिरिट डेविएशन की बीमारी में आ गए थे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तभी हमारा एमसी कहता है, तुम ये किसके बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और तुम इसे जल्दी से हटाओ, तुमने जो मेरे शरीर पे लगा रखा है। तभी माइस्योर आता है, बोलता है, योनसुक क्या तुम उठ गए? मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी, तुम्हारी रिकवरी स्पीड तो कमाल की है मेरे दोस्त। तभी हमारा एमसी एक सपना देखता है, जिसमें कि वो अपने ग्रैंडपा के कंधों पर हाथ रख के खड़ा हुआ होता है। तभी उसके ग्रैंडपा उसकी तरफ देखते हैं। वह यह देख के शॉक हो जाता है कि उसकी ग्रैंडपा का फेस एक स्केलेटन फेस था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है स्कूल के अंदर। हमारा एमसी स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा होता है। जैसे ही हमारा एमसी क्लास के अंदर जाता है, तभी वही येलो हेयर वाला लड़का उससे कहता है, और लूजर, बहुत टाइम बाद दिखे हो, मैंने सुना है तुम्हारे पिछले कुछ दिन अच्छे नहीं गए। चलो तो अब अपना 10 किलोमीटर वाला नहीं 20 किलोमीटर वाला खेल शुरू करते हैं, क्या तुम तैयार हो? तभी हमारा एमसी बोलता है, आज मैं थका हुआ हूँ और मेरा मूड भी नहीं है, तुम जाओ किसी और के साथ खेलो। तभी येलो हेयर वाला लड़का बोलता है, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, यू बास्टर्ड, इधर आओ और हमारे साथ खेलो। तभी हमारे एमसी को एक लड़का पीछे से पकड़ लेता है, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, अब मुझे इनसे डरना नहीं चाहिए। एक लड़का हमारी एमसी की तरफ मारने के लिए बढ़ता है, तभी हमारा एमसी उसको बीच में ही टॉस कर देता है। तभी येलो हेयर वाला लड़का बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो, यू बास्टर्ड? तभी एक और हमारे एमसी की तरफ घूसा मारने के लिए बढ़ता है, पर हमारा एमसी कहता है, तुम बहुत स्लो हो, और उसको भी टॉस कर लेता है। तभी हमारा एमसी बोलता है, सभी आओ, छत पर मिलता हूँ मैं तुमको वहीं पर देखूंगा। तो बोलकर हमारा एमसी छत पर चला जाता है और उसके साथ वह तीनों लड़के भी चले जाते हैं। तभी क्लास के स्टूडेंट बोलते हैं, क्या योनसुक इसको जीत पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, पिटने वाला हमेशा पिटता ही है। तभी एक लड़का बोलता है, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तभी वह लड़की बोलती है, ऐसा ना हो जोनसुक इस बार भी बेर्सर्क मोड में चला जाए, मुझे उसकी रक्षा करने का ड्यूटी मिला है, तो मुझे तो ये सब करना ही पड़ेगा। तभी येलो हेयर वाला लड़का कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लूजर मेरे लेवल के बराबर कैसे हो सकता है? तभी लड़की बोलती है, आओ चलो देखते हैं। तभी येलो हेयर वाला लड़का कहता है, आओ इस जगह पर आज मैं तुमको बहुत पीटने वाला हूँ।
तभी हमारा एमसी कहता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ चुपचाप बंद करो और यहाँ से चले जाओ। तभी वह लड़की कहती है क्या यह शांति से ख़त्म नहीं हो सकता। तभी वह येलो हेयर वाला लड़का कहता है बास्टर्ड, मैं तुमको यहीं पर मार दूंगा। तभी येलो हेयर वाला लड़का हमारी एमसी की तरफ बहुत तेज पंच मारता है, पर हमारा एमसी कहता है मैं इसे देख सकता हूँ। तभी वह उसको डॉस करता है और उसके पेट में एक मुक्का मार देता है। तभी येलो हेयर वाला लड़का कहता है इसके अंदर कुछ बदल गया है, ये अब पहले जैसा नहीं रहा। तभी हमारा एमसी कहता है मैं इसके हर पंच को देख सकता हूँ, या तो ये स्लो हो गया है या इसके पंच पता नहीं क्या हो रहा है। तभी हमारा एमसी उसके मुंह पर बहुत तेज पंच मार देता है। तभी वह नीचे गिर जाता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए उसका एक सबॉर्डिनेट हमारे एमसी के ऊपर किक मारने की कोशिश करता है, पर हमारा एमसी उसको देख लेता है और नीचे गिरा देता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है लड़की के ऊपर। अब वो बोलती है हाँ अब मैं मान सकती हूँ कि तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो गई होती है और वो लड़की और हमारा एमसी दोनों एक साथ घर के लिए जा रहे होते हैं। तभी लड़की हमारी एमसी से पूछती है क्या तुम अब अपने आप को ठीक तरह से पहचान रहे हो। तभी हमारा एमसी कहता है पता नहीं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं वास्तव में हूँ, कभी कभी मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ। और तुम्हें अपने ग्रैंडपा के बारे में क्या लगता है। तभी हमारा एमसी बोलता है मुझे अपने ग्रैंडपा के बारे में कुछ नहीं जानना और ना ही मुझे कभी उनके बारे में बात करनी है। तभी वो लड़की बोलती है सॉरी याहू, मुझे माफ़ कर। तभी हमारा एमसी लड़की से पूछता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं जल्दी से जल्दी ताकतवर बन सकता हूँ। तभी लड़की बोलती है मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है तुम मेरी मदद नहीं करोगी हुई, प्लीज़ मेरी मदद करो ना स्ट्रॉन्गर बनने में। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लास के अंदर। तभी टीचर बोलती हैं आज हमारे साथ 3 नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट आए हैं। तभी टीचर बोलती है क्या तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहोगे। तभी ट्रांसफ़र स्टूडेंट बोलता है धन्यवाद टीचर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तभी हमारी टीचर बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा हम्बल और पोलाइट हो। तभी हमारा ट्रांसफ़र स्टूडेंट बोलता है हेलो मेरा नाम डिकॉट्स है और मैं एक मिक्स्ड रेस हूँ, मेरे पापा कोरियन हैं और मेरी मम्मी फिलीपींस की हैं और तुम सब मेरी देखभाल करना, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तभी हमारा येलो हेयर वाला लड़का बोलता है अरे ये कैसा नाम है, ये तो कुछ मैच ही नहीं हुआ। तभी बोलता है क्या इसके मम्मी पापा भी ऐसे ही हैं। तभी वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी टीचर बोलती है तुम जहाँ पे बैठना चाहो उधर जाके बैठ सकते हो। तभी वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट उंगली दिखा के कहता है हमारे एमसी की तरफ, मैं वहाँ पर बैठना पसंद करूँगा। तभी ट्रांसफ़र स्टूडेंट हमारे एमसी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है शायद हम अच्छे दोस्त बनेंगे। तभी हमारा एमसी बोलता है तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम मेरे पास ही क्यों आए हो, तुम्हारा क्या प्लान है मुझसे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी और लड़की दोनों स्कूल के कॉरिडोर में कहीं पे जा रहे थे। तभी वह लड़की बोलती है ये तुम्हारा कैसा एक्सप्रेशन है, क्या कुछ तुम्हारे माइंड में चल रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है कुछ नहीं। तभी लड़की बोलती है मैंने आज से पहले तुम्हारी ऐसी स्माइल नहीं देखी। तभी वह लड़की बोलती है चलो आज मैं तुम्हें स्कूल में ट्रीट दूंगी। तभी एमसी बोलता है क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो, क्या तुम मेरी हाथ को छोड़ सकती हो, मुझे बहुत ही अलग लग रहा है। इतना बोलकर वह दोनों ब्लश करने लगते हैं और लड़की उसके हाथ को छोड़ देती है। तभी लड़की बोलती है कोई बात नहीं मैं तुम्हारा हाथ छोड़ देती हूँ और फिर वो हाथ छोड़कर उसके गले में हाथ डाल देती है। तभी हमारा एमसी बोलता है अरे मुझे छोड़ो, पता नहीं क्लास के स्टूडेंट क्या सोचेंगे हम दोनों के बारे में। तभी लड़की बोलती है फाइन चलो चलते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लास के अंदर और फिर येलो हेयर वाला लड़का बोलता है हे मिक्स्ड रेस यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट बोलता है अरे क्या हुआ, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। तभी येलो हेयर वाला लड़का उसके बालों को पकड़कर बोलता है जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ। तभी ट्रांसफ़र स्टूडेंट बोलता है मुझे तुम इतने पागल नहीं लगते कि तुम अपनी ज़िंदगी के बदले एक ब्रेड मंगाओ। तभी येलो हेयर वाला लड़का बोलता है चलो मेरे पीछे चलो और वह चारों स्कूल की छत पर चले जाते हैं। तभी येलो हेयर वाला लड़का बोलता है तुम्हारा छोटा सा मुंह, बातें बड़ी बड़ी करते हो, जब मैं तुमको मारूंगा तो इसी छोटे से मुंह से तेज तेज आवाज़ मत निकालना। तभी ये येलो हेयर वाला लड़का दोबारा बोलता है न्यू स्टूडेंट है, क्रेमनी से आया है, इसे थोड़ा कम मारना, इस पे ईजी रहना। तभी हमारा ट्रांसफ़र स्टूडेंट बोलता है मुझसे प्रॉमिस करो तुम ये सब के बाद टीचर के पास नहीं जाओगे।
तभी हमारा येलो हेयर वाला लड़का बोलता है, हाँ हाँ देखते हैं कौन जाएगा टीचर के पास। येलो हेयर वाला लड़का उसकी तरफ एक पंच मारने के लिए जाता है, तभी वह उसको डॉज कर लेता है और उसके पेट पर एक घूसा मार देता है। तभी वह देखता है कि उसके तीनों सबॉर्डिनेट उसकी तरफ चार्ज कर रहे थे, तभी वह इन तीनों को भी इजीली डिफीट कर देता है। वह यह सब देख के डर जाते हैं, बोलते हैं डैम ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। वह बोलता है तुम इन तीनों के मास्टर हो फिर भी इतने स्लो हो। तब वह दोबारा उसके ऊपर चार्ज करने जाता है, लेकिन अंजाम वही होता है, वह फिर दोबारा उसको एक घूसा मारता है और नीचे गिर जाता है। तभी हमारा ट्रांसफ़र स्टूडेंट बोलता है, अरे तुम तो इतनी जल्दी हार गए, मुझे तो तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलना था। तभी वह तीनों बोलते हैं, हमको नहीं खेलना, हमको माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। अगर आज से मैंने किसी को जॉनसुक को परेशान करते हुए देख लिया तो उसका अंजाम इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, समझ गए लूज़र्स।